हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋषभ कुमार, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे। जैसा कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, साइकोलॉजी की आज सीरीज में ये हमारा 10वां चैप्टर है। यहाँ पर हम इंटेलिजेंस की थेरियाँ कवर कर रहे हैं। 2 थेरी हम लोगों ने कल पढ़ ली थी, 1 फैक्टर थेरी एंड 2 फैक्टर थेरी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज जो है हम थर्स्टन की ग्रुप फैक्टर थ्योरी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने बुद्धि के बारे में क्या बात कही है, क्या सिद्धांत दिया है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आज जो है हम लोग थर्स्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी पढ़ रहे हैं, अर्थात समूह कारक सिद्धांत। तब कई सारे फैक्टर्स मिलके जो है बुद्धि को डिफाइन करते हैं। इन्होंने स्पीयरमैन के सिद्धांत को नकारा था। इन्होंने कहा कि बुद्धि जो है वो सिर्फ 2 कारकों से मिलकर नहीं बनी है, और भी सारे कारक हैं। बुद्धि के निर्माण में जो है और भी कारकों का सहयोग होता है। और इन्होंने यह कहा कि भिन्न भिन्न मानसिक प्रक्रियाएं अपने अलग अलग प्रधान कारकों द्वारा एक सूत्र में बांधकर अलग अलग समूह का निर्माण करती हैं। इसलिए इसे समूह कारक सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थ्योरी में इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि या मेंटल एबिलिटी के कई समूह होते हैं, जिनमें प्रत्येक समूह अपना अलग अलग प्रधान कारक होता है, जो उस सभी मानसिक प्रक्रियाओं को आपस में बांधे रखता है। ये प्रधान कारक प्राइमरी फैक्टर्स जो होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और इन्होंने अपने थ्योरी में जो है 7 कारक को बताया है, 7 फैक्टर्स को बताया है कि 7 फैक्टर्स होते हैं जो बुद्धि को डिफाइन करते हैं, इंटेलिजेंस को बताते हैं। अब ये 7 कारक कौन कौन से होते हैं, हम इस पे जो है एक ट्रिक के माध्यम से इसको समझेंगे, और आशा है ये ट्रिक आपको पसंद आएगी और इसे आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं इन्होंने कि बुद्धि को जो है डिफाइन करने के लिए या मेंटल एबिलिटी को जो है डिफाइन करने के लिए जो है कुछ 7 जो है कारक दिए हैं। इन्होंने अपनी थ्योरी में जो है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के 7 पॉइंट बताए हैं। वो हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं। ठीक है, 7 मानसिक क्षमताओं का वर्णन किया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जो पहला है स्पेशियल एबिलिटी, मतलब दैच्छिक क्षमता है। दैच्छिक है ये पहला में, इसको जो है हिंदी वाले लोग अपना सही कर लें, दैच्छिक क्षमता है। दूसरा है वर्बल मीनिंग एबिलिटी, मतलब शाब्दिक अर्थ क्षमता। परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी। चौथा है न्यूमेरिकल एबिलिटी। पांचवा है वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। छठा है मेमोरी एबिलिटी। सातवां है रीजनिंग एबिलिटी। एग्जाम में अगर पूछ देता है कि थर्स्टन के ग्रुप फैक्टर थ्योरी में कौन सी एबिलिटीज जो है नहीं आती है या कौन सी आती है, तो वहाँ पर जो है हमें ये 7 एबिलिटी जो है पता होनी चाहिए, तभी हम उसका जवाब दे पाएंगे। तो इसलिए हमें इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो याद करने के लिए हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी, आप लोग अच्छे समझेंगे कि हुआ क्या। जो पड़ोसी होते हैं वो सुबह सुबह सो के उठा और बोला कि यार मैंने एक सपना देखा
तो मैंने पूछा अच्छा ऐसा क्या देखा? अरे सपना देखा, और स्वप्न में हमने देखा कि जो कोरोना है वो मर गया। ठीक है, तो यही हमारी जो है ट्रिक है। तो हमने क्या देखा, स्वप्न में कोरोना देखा जो मर गया है। तो स्वप्न मतलब SWPN, ठीक है, ये स्वप्न हो गया। स्वप्न में क्या देखा, वो जो कोरोना था वो मर गया है। ठीक है, तो ये हो गया S। फिर W स्वप्न, स्वप्न में क्या देखा, वो जो कोरोना है वो मर गया है। ठीक है, तो S से हो गया हमारा पहला वाला नंबर स्पेशियल एबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर आप V भी कर सकते हैं, W की जगह पे V कर लीजिए और V की जगह पे आप W कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस में अब लग गया है। तो स्वप्न में जो है कोरोना देखा वो मर गया। ठीक है, तो पहला क्या है, स्पेशियल एबिलिटी मतलब दैच्छिक क्षमता। V से वर्बल मीनिंग एबिलिटी हो जाएगा, P से परसेप्चुअल एबिलिटी हो गया, N से न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया, W से वर्ड इन्फ्लुएंसी एबिलिटी हो गया, M से मेमोरी एबिलिटी हो गया, R से रीजनिंग एबिलिटी हो गया। अब हम एक एक चीज़ को बहुत अच्छे समझेंगे कि स्पेशियल एबिलिटी क्या होता है, वर्बल मीनिंग एबिलिटी क्या होता है, परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी क्या है। ठीक है, सबको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो समझते हैं हम। पहला देखते हैं कि स्पेशियल एबिलिटी या दैच्छिक क्षमता क्या होती है। दैच्छिक क्षमता ये होती है कि हम कितनी कल्पना कर सकते हैं अपने मस्तिष्क में किसी स्पेस को लेके। अर्थात जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे रूम है, हमारे रूम का सेटअप जो है हमें चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, घर के जितने सदस्य होते हैं वो आते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं कि फ्रिज को इस साइड में लगाओ, ठीक है, सोफ़ा इस साइड में डालो, डाइनिंग टेबल यहाँ होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो हमारी सोचने समझने की जो काल्पनिक रूप से मैनिपुलेट करने की जो क्षमता है, दक्षता है, इसे ही जो है दैच्छिक क्षमता या स्पेशियल एबिलिटी कहा जाता है। अर्थात किसी दिए हुए स्थान में, स्पेस में काल्पनिक रूप से जो वस्तुओं के परिचालन करने की जो क्षमता होती है उसे ही जो है हम दैच्छिक क्षमता बोलते हैं। ठीक है, फिर वर्बल मीनिंग एबिलिटी पे आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, शाब्दिक अर्थ क्षमता। जैसे समझ में आ रहा है कि शब्दों से रिलेटेड है, अर्थात शब्दों तथा वाक्यों के अर्थ को समझने की क्षमता ही जो है शाब्दिक क्षमता कहलाती है। ठीक है, इसे हम V से प्रदर्शित करते हैं। अब थर्ड नंबर आता है परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी। ठीक है, इसको हम कैसे समझेंगे कि परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी क्या होती है। अर्थात किसी घटना को तेज़ी से किसी भी वस्तु को परसीव करता है या किसी भी घटना को जो है परसीव करता है। ठीक है, तो उसे ही जो बोलते हैं परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी। हमने अब एक एग्जांपल लेते हैं। जब कोई व्यक्ति जो है लड़की देखने जाता है शादी में, तब क्या होता है, लड़कों वालों की तरफ से एक दो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, या कह सकते हैं कि लेडीज़ में ऐसा कोई होता है जो इतनी आसानी से और इतने सरल तरीके से थोड़ी देर में ही हर चीज़ें मतलब देख लेता है इंसान में, कि किस कलर की साड़ी है, ठीक है, कैसा फेस है, कहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हम एक बार में एक नज़र में जो है समझ जाते हैं, देख लेते हैं, इसे बोलते हैं परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी। कितनी स्पीड से, कितनी जल्दी जो है हम किसी चीज़ को परसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, समझते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में यही आता है कि जो हमारी आंकिक क्षमताएं हैं वो हम किस तरीके से कर रहे हैं। जैसे मैथ हो गया, जोड़ हो गया, घटाना हो गया, ये सारी न्यूमेरिकल एबिलिटी आती हैं। कितनी जल्दी से कैसे हम कर पा रहे हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी गई हैं। वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी मतलब शब्द प्रवाह क्षमता हमारे अंदर कितना है। अर्थात जब हम किसी
व्यस्त के सोचने के बारे में जब हम बात करते हैं, कोई चीज़ जैसे दी होती है तो उसके बारे में कहना अलग होता है, लेकिन जब सोचने की बात करते हैं तो वो होती है वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, शब्द प्रवाह क्षमता। ठीक है, जो सामने चीज़ें नहीं दी होती हैं उसके बारे में सोचना। फिर मेमोरी एबिलिटी, कि किसी भी पाठ या विषय वस्तु, ठीक है, को याद करने की, जितनी जल्दी याद कोई कर सकता है तो उसकी मेमोरी उतनी ज़्यादा कही जाती है। ठीक है, तो मतलब किसी वस्तु, विषय वस्तु या किसी भी घटना को याद करने की क्षमता जो है वो मेमोरी कहलाती है। अब रीजनिंग एबिलिटी में यह है कि किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी वस्तु के लिए हम कितना तर्क कर सकते हैं, कितना लॉजिक के साथ कितना अच्छा थिंकिंग हो रहा है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ सारी समझ में आ गई होंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि एक जो चीज़ें छूट गई हैं दोबारा वो चीज़ जो है कवर हो जाए। तो शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि थर्स्टन की जो है ग्रुप फैक्टर थ्योरी इन्होंने दी है। इन्होंने कहा है कि जो बुद्धि होती है वो सिर्फ 2 फैक्टर से मिलकर नहीं बनी होती है, जैसा कि स्पीयरमैन ने कहा था कि बुद्धि जो होती है 2 फैक्टर्स से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक जनरल फैक्टर होता है, एक स्पेसिफिक फैक्टर होता है। बट इन्होंने उस सिद्धांत को मानने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि इसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर्स नहीं होते, इसमें और सारी भी चीज़ें होती हैं जो मिलकर जो है बुद्धि का निर्माण करती हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि बुद्धि के निर्माण में 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि और सारी जो है फैक्टर्स हैं, चीज़ें हैं जो बुद्धि को जो है निर्माण करने में बुद्धि की मदद करती हैं। तो हम देखते हैं, इन्होंने कहा कि बुद्धि में मेंटल एबिलिटी के कई समूह होते हैं, जिनमें प्रत्येक समूह का अपना अलग अलग एक प्रधान कारक होता है जो उन सभी मानसिक क्षमताओं को आपस में बांधे रखता है। ठीक है, इन्होंने जी फैक्टर को जो है मेन फैक्टर मानने से मना कर दिया। जो स्पीयरमैन ने कहा था कि जी फैक्टर जो है प्राइमरी फैक्टर, प्रधान कारक है, उसको इन्होंने मानने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि हर एबिलिटी, हर मेंटल एबिलिटी का एक अलग अलग जो है फैक्टर होता है, अलग अलग मेन जो है प्राइमरी फैक्टर होता है। ठीक है, और वो सभी जो हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक ग्रुप बना के रहते हैं, इसलिए इसको ग्रुप फैक्टर थ्योरी उन्होंने कहा है। ठीक है, इन्होंने जो है मेंटल एबिलिटी के लिए जो है एक टेस्ट का निर्माण किया, जिसमें 7 जो है क्लस्टर्स जो है दिए हैं इन्होंने। अब वो कौन कौन से हैं वो हम अभी देखते हैं। तो इन्होंने जो है 7 क्लस्टर्स दिए हैं। अब इसको याद करने की हम लोगों ने ट्रिक भी देखी है कि क्या ट्रिक है कि स्वप्न में SVPN, स्वप्न में जो है क्या हुआ, वो जो कोरोना था वो मर गया। ठीक है, तो स्वप्न में कोरोना जो है वो मर गया। तो एस से जो हो गया स्पेशल एबिलिटी हो गई। ठीक है, जो हमारी सोचने समझने की क्षमता है, जो वस्तुओं को मैनिपुलेशन करने की क्षमता है कि किसी भी हम रूम को किस तरीके से अरेंज करें, ऑर्गेनाइज करें। ठीक है, और किस तरीके से सामान को व्यवस्थित करें कि और अच्छा लगे या हमें स्पेस ज़्यादा मिल जाए। तो ये जो क्षमता होती है, ये एबिलिटी होती है, ये स्पेशल एबिलिटी इसको बोलते हैं, दैच्छिक क्षमता होती है ये। दूसरा है कि वर्बल मीनिंग एबिलिटी या शाब्दिक अर्थ क्षमता। किसी भी व्यक्ति में जो है, किसी भी व्यक्ति में वाक्यों के अर्थ समझने की जो क्षमता होती है उसे ही शाब्दिक अर्थ क्षमता कहते हैं। ठीक है, परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी क्या होती है, किसी भी चीज़ को हम कितनी जल्दी से परसीव करते हैं या देख के समझ जाते हैं। ठीक है, कि उसमें उसने ये कलर का शर्ट पहना हुआ है, ये कलर की पैंट है, ये जूते हैं, इस कलर का टाई है, ये सारी चीज़ें जो हैं हम देख के कितनी जल्दी से परसीव करते हैं, समझते हैं, ये परसेप्चुअल स्पीड एबिलिटी हो गई। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब आंकिक क्षमता, गणितीय भाषा से रिलेटेड है, तो जो भी नंबर आती हैं, चाहे जोड़ हो, घटाना हो, गुणा भाग, ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल एबिलिटी में आती है कि कोई व्यक्ति कितनी जल्दी से जोड़ घटाना गुणा भाग कर सकता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो दुकान वाले होते हैं वो भले ना पढ़े हों, लेकिन उनकी न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब जोड़ने घटाने की क्षमता जो है बहुत अच्छी होती है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं कि वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी मतलब कि हम जो सामने वर्ड रखे हुए हैं उनको ना बिल्कुल मतलब कि सोचने की क्षमता, जो हमें जैसे वर्ड सोचने के लिए जब बोला जाए तो हम कितनी अच्छे तरीके से हम वर्ड को सोच सकते हैं। ठीक है,
तो उसको बोलते हैं वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। फिर हम चलते हैं मेमोरी एबिलिटी, मतलब किसी चीज़ को, किसी भी वस्तु को, किसी भी घटना को याद करने की क्षमता, कि कितनी जल्दी से हम याद कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, अपने टॉपिक को जो है कितनी अच्छे से याद कर सकते हैं, कितनी जल्दी से याद कर सकते हैं, वो है हमारी मेमोरी एबिलिटी। फिर आती है रीजनिंग एबिलिटी, यहाँ पे तर्क क्षमता से रिलेटेड है। जैसे किसी भी हम लोग देखते हैं कि कोई पहेली है, पहेली को कैसे सुलझाएं, ठीक है, या फिर सुडोकू कैसे भरें, या फिर स्क्वायर जो होता है उसको कैसे वो सेट करें। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे रीजनिंग एबिलिटी में आती हैं, कि हमारा मस्तिष्क जो है, हमारा माइंड जो है कितने तरीके से जो है वो थिंकिंग कर सकता है और कैसे सोच सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इसमें आती हैं। आगे चलते हैं, आशा है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज का जो है हमारा सेशन यहीं पे जो है समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और फॉलो करिएगा। कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट अवश्य करें। अगर कोई कमी लगती है तो वो भी कमेंट करके बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधारा जा सके। और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, इसलिए बेल आइकॉन को जो है बिल्कुल प्रेस करें। फेसबुक पर भी आप हमें मिल सकते हैं, हेलो एजुकेटर्स जो है सर्च करिएगा, वहाँ पर हम आपको मिलेंगे। और जो है टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा है, यहाँ पर भी आप जुड़े हमसे। यहाँ पर जो है डेली टाइम से वीडियो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। शाम को मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।